हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो ये है एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ डीए फॉर एम्प्लॉइज पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स फ्रॉम अगस्त 2024। अगस्त से हमारा जो पेंशन का चेंज होगा, पेंशनर्स का डीए, एम्प्लॉइज़ का जो होगा और फैमिली पेंशनर्स का जो होगा, कितना परसेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इंक्रीज का। क्योंकि अभी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर रिलीज़ नहीं हुआ था, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीना का एक साथ रिलीज़ हो गया और अभी 2 महीना और बचा है, मई जून। ये 2 महीना का रिलीज़ होने के बाद पेंशनर्स का अगस्त से चेंज होगा डीए। और एम्प्लॉय को भी अभी, क्योंकि इतना लेट कर दिए फरवरी मार्च का रिलीज़ करने के लिए, उसलिए मई का महीना में जो मिलना था एम्प्लॉयज़ को डीए इंक्रीज, वो नहीं मिला है। एक साथ मई का और जून का, एक साथ जून का सैलरी में मिल जाएगा उनका डीए। फिर अगस्त में जो एक्सपेक्टेड है उसके बारे में बोल रहा हूँ मैं। उनका जो इंक्रीज हुआ है अभी मई से 0.24% इंक्रीज हुआ है डीए में, होके 15.97% डीए उनका हो गया है एम्प्लॉयज़ का। तो एक्सपेक्टेड वाला चलिए देखते हैं क्या होता है। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, सीपीआई फॉर अप्रैल 24 इंक्रीज्ड बाई 0.50 एंड स्टूड एट 139.40। अप्रैल में, मार्च में था 138.90, 0.50 इंक्रीज होके वो हुआ अप्रैल में 139.40। क्योंकि पेंशनर्स का जो होता है डीए अगस्त में चेंज होगा, वो अप्रैल में जून का इंडेक्स को लेके, और एम्प्लॉयज़ का भी जो चेंज होगा वो अप्रैल में जून के लेके क्वार्टरली होगा। लेकिन पेंशनर्स का हाफ ईयरली एक बार होता है, फरवरी और अगस्त में। एक्सपेक्टिंग स्टेटस क्वा फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स, मई एंड जून। अगर नेक्स्ट 2 मंथ्स भी वही सेम रहा 139.40, कोई चेंज नहीं हो, कोई बड़ा नहीं इंक्रीज नहीं हुआ, तो जो डीए इंक्रीज होगा, डीए इंक्रीज विल बी 0.40, डीए विल बी 16.37%। अगर सेम रहा तो उनका डीए तो 0.40% इंक्रीज होगा और टोटल डीए परसेंटेज होगा 16.37% फॉर एम्प्लॉइज। फॉर पेंशनर्स रिटायर्ड आफ्टर 1/11/2022, डीए इंक्रीज विल बी 0.64, 0.40 इधर का, उसका पहले जो क्वार्टर में एम्प्लॉयज़ का 0.24 हुआ उसको ऐड करना है, करके 0.64% इंक्रीज होगा। और डीए विल बी सेम 16.37, एम्प्लॉयज़ का जो है उन्हीं का भी सेम है, जो लोग रिटायर्ड के हैं 1/11/2022 के बाद। क्योंकि उनका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 8088 मर्ज हो गया है, और जो कंज्यूमर इंडेक्स 2016 इजिकल टू 100 को शिफ्ट हो गया है। लेकिन बाकी जो लोग हैं जो बिफोर रिटायर्ड के हैं 1/11/2022 का पहले, उनका अभी भी 1960 × 100 में चल रहा है। पर पेंशनर्स रिटायर्ड बिफोर 1/11/2022, डीए इंक्रीज विल बी 10 स्लैब। अगर कुछ नहीं चेंज होता है नेक्स्ट 2 मंथ में, जून में, तो उनका 10 स्लैब बढ़ सकता है। नेक्स्ट सीपीआई फॉर अप्रैल तो ठीक है, एक्सपेक्टिंग इंक्रीज ऑफ 0.50 फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स, मई और जून। अप्रैल में जैसे 0.50 बढ़ा, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मई और जून में भी 0.50 का इंक्रीज होगा। तब डीए जो इंक्रीज होगा 0.96% फॉर एम्प्लॉयज़ एंड डीए विल बी 16.93%। पर पेंशनर्स रिटायर्ड आफ्टर 1/11/2022, उनका जो होगा 1.20% इंक्रीज होगा, क्योंकि 0.96 प्लस 0.24 पहले जो हुआ है 1.20, एंड डीए परसेंटेज सेम रहेगा 16.93%। अगर 0.50 2 महीना इंक्रीज होता है तो। फॉर पेंशनर्स रिटायर्ड बिफोर 1/11/2022, डीए इंक्रीज विल बी 19 स्लैब, 19 स्लैब का इंक्रीज होगा। अगर वो 0.50 2 महीना इंक्रीज होता है तो। सबसे कम लोएस्ट लेके मैं चल रहा हूँ, जिस हिसाब से प्राइस राइज हो रहा है उसी हिसाब से तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये कैसे कम होता है गॉड नोज, कुछ पता नहीं चलता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं 0.30 इंक्रीज होगा नेक्स्ट 2 मंथ्स, मई एंड जून में, कम 0.5 नहीं होकर उससे कम होगा।
तो जो इंक्रीज होगा एम्प्लॉयज़ के लिए 0.66% होगा एंड डीए विल बी 16.63। और जो लोग रिटायर किए 1/11/2022 के बाद जो पेंशनर्स हैं उनको 0.90% का इंक्रीज होगा एंड डीए परसेंटेज विल बी 16.63%। और जो लोग बिफोर 1/11/2022 के पहले रिटायर कर चुके हैं उनका डीए इंक्रीज विल बी 15 स्लैब होगा। तो इसको हम देखेंगे परसेंटेज के टर्म में 10 स्लैब, 15 स्लैब एंड 19 स्लैब इंक्रीज होने से कौन सा सेटलमेंट में कौन रिटायर्ड हुआ है उसका कितना इंक्रीज हो सकता है। चलिए टेबल के जरिए उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए जो लोग रिटायर किए 1/1/1986 से लेके 31/10/1992 और 30/6/1993 के बीच में उनका जो डीए स्लैब था 0.67 पर स्लैब था। अगर 10 स्लैब इंक्रीज होता है तो उनका इंक्रीज होगा 6.70%। 15 स्लैब इंक्रीज होता है तो 10.05% इंक्रीज होगा। 19 स्लैब इंक्रीज होता है तो 12.73% इंक्रीज होगा उनका डीए में। और जो लोग रिटायर किए 1/11/1992 से लेके 1/7/1993 और 31/3/1998 के बीच में उनका डीए स्लैब है 0.35 पर स्लैब। 10 स्लैब इंक्रीज होता है तो 3.50% का इंक्रीज होगा। 15 स्लैब इंक्रीज होता है तो 5.25% का इंक्रीज होगा। 19 स्लैब इंक्रीज होता है तो 6.65% का इंक्रीज होगा। और ये अगस्त से इंक्रीज होगा, अगस्त 2024 से। नेक्स्ट, जो लोग रिटायर किए 1/11/1998 से लेकर 31/10/2002 के बीच में उनका डीए पर स्लैब है 0.24% पर स्लैब। 10 स्लैब अगर इंक्रीज होता है तो 2.40% होगा। 15 स्लैब होता है तो 3.60% होगा। 19 स्लैब होता है तो 4.56 स्लैब होगा। लेकिन अभी तक जो रेसिडियल इशू में रखे हैं सभी पेंशनर्स को 8088 पॉइंट में लाने के लिए और सभी का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2016 = 100 में लाना है तो बहुत अच्छा होता। सबका ही अलग कैलकुलेशन नहीं होता, सबके लिए डीए परसेंटेज पेंशनर्स का सेम रहता है, एक कैलकुलेशन में पता लग जाता। लेकिन वो रेसिडियल इशू में रखा गया, कब बातचीत होगा कब फाइनलाइज होगा पता नहीं। और मुझे लगता है वो उसी टाइम फाइनल करना चाहिए था, लेकिन एरियर देना नहीं है बोल के वो उस टाइम फाइनल नहीं किए। अभी करेंगे और जिस दिन करेंगे उसी दिन से देंगे वो लोग, आगे का एरियर नहीं देंगे। नहीं, और तब करते तो उनको 1/11/2022 से देना पड़ता, इसलिए वो नहीं करके रेसिडियल इशू में रखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेटलमेंट का। नेक्स्ट सेटलमेंट जो लोग रिटायर किए 1/11/2002 से लेके 31/10/2007 के बीच में उनका जो डीए पर स्लैब है 0.18 पर स्लैब है। अगर 10 स्लैब इंक्रीज होता है तो उनका इंक्रीज होगा 1.80%। 15 स्लैब इंक्रीज होता है तो 2.70%। 19 स्लैब इंक्रीज होता है तो 3.42% का इंक्रीज होगा। और जो लोग रिटायर किए 1/11/2007 से लेके 31/10/2012 के बीच में उनका जो स्लैब है 0.15 पर स्लैब, 9th बाइपार्टेट सेटलमेंट। 10 स्लैब इंक्रीज होता है तो 1.50%। 15 स्लैब इंक्रीज होता है तो 2.25% इंक्रीज होगा। 19 स्लैब इंक्रीज होता है तो 2.85% का इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, 1/11/2012 से लेकर 31/10/2017 उनका जो डीए स्लैब है 0.10 पर स्लैब है। 10 स्लैब इंक्रीज होता है तो 1% इंक्रीज होगा। 15 स्लैब इंक्रीज होता है तो 1.50% इंक्रीज होगा। 19 स्लैब इंक्रीज होता है तो 1.90% इंक्रीज होगा। उसके बाद जो रिटायर किए आफ्टर 1/11/2017 से लेके 31/10/2017 तक उनका जो स्लैब है 0.07 पर स्लैब। 10 स्लैब इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होगा 0.70%। 15 स्लैब इंक्रीज होगा तो 1.05% और 19 स्लैब इंक्रीज होगा तो 1.33% का इंक्रीज होगा। लेकिन ये सभी को रेसिडियल इशू में जो रखे हैं उसके बातचीत करके 8088 पॉइंट और 2016 का सीपीआई इंडेक्स को ले आना चाहिए सभी पेंशनर्स को, तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत हमको बेनिफिट भी होगा और कैलकुलेशन भी आसान होगा और नेक्स्ट पेंशन अपडेशन में भी वो आसान होगा।
तब कोई दिक्कत नहीं रहेगा, पेंशन अपडेशन का कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी रेसिडियल इशू के बारे में बातचीत करें और इसको सेटल करें। ये 8088 पॉइंट वाला मर्जर को जल्दी सेटल्ड करें और उसके साथ साथ पेंशन अपडेशन का जो क्लॉज डालना है रेसिडियल इशू में वो भी करना चाहिए जल्दी से जल्दी। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिय कुमार मिश्रा, थैंक यू।